खुदा ने दिल के लोग बड़े कम बनाए हैं, खुदा ने दिल के लोग बड़े कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। तो मैं शिवम बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस खास कार्यक्रम के अंदर, खास मुलाकात खास लोगों के साथ। मैं बैठा हूँ प्रियंका मैम के साथ, आज की हमारी स्पेशल गेस्ट ही होने वाली है खास लोग। तो हम इनसे कुछ करेंगे खास बात, कुछ खास मुलाकात। तब तक आप वीडियो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक चाइल्ड वेलफेयर में काम करती हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें, क्योंकि अगर मैंने दिया तो ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जानी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। मेरा छोटा सा, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं आज अभी फिलहाल अपना बिजनेस रन करती हूँ, जिसमें इमेज कंसल्टिंग, लाइफ कोचिंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जैसी ट्रेनिंग्स और सेटअप्स देती हूँ। मेरी कंपनी का नाम है असील रिफाइनिंग योर पर्सनालिटी। असील शब्द का मतलब है डिग्निफाइड, नोबल, प्योर। सो ये कंपनी इस आइडिया से शुरू की गई थी कि हर एक जना बहुत ही डिग्निफाइड है, यूनिक है, उस जैसा कोई नहीं है। और हमें एक दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको बाहर निकालना चाहिए। इसके साथ साथ मैं लंदन इमेज इंस्टीट्यूट को एज अ डायरेक्टर इन इंडिया रिप्रेजेंट करती हूँ। और उसके अलावा दो चार चीज़ें, जैसे आपने बोला चाइल्ड वेलफेयर में मेरी रुचि है। आई एम इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन अ लॉट. So I am involved in certain children's activity. I work a lot with adolescents and young kids, both in terms of counseling, उनकी coaching करते हुए, और साथ ही साथ थोड़े NGOs में जहाँ पर हम उनकी support कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक चीज़ आपने जो नहीं बताया, मुझे जानवरों का बहुत शौक है। I'm an animal lover. Oh, that's and I've got pets at home, plus nature. Yeah. सो नेचर से भी आपको बहुत प्यार है, एंड आई थिंक इट्स द वेरी गुड थीम। हम नेचर में ही शूट कर रहे हैं, तो हम करते हैं इनसे कुछ। अब क्वेश्चंस की बारी आती है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक चाइल्ड वेलफेयर में काम कर रही हैं, जिसमें लोग अपने बच्चों के क्वेश्चंस लेके आते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर यही है इसका। सो एक लोग क्वेश्चन लेके आते हैं, एंड आई थिंक आज के टाइम में अगर दो बच्चे हैं किसी के पास, तो उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे डील करना आई थिंक इट्स अ टफ टाइम इन 21 सेंचुरी। एंड आप कितने सारे लोगों को जो है डील करती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, तो आई थिंक आपको कितना टफ लगता है चाइल्ड वेलफेयर? एक्चुअली बहुत इजी है चाइल्ड वेलफेयर। चिल्ड्रन को मैनेज करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। मुश्किल ये होती है कि हम खुद को नहीं, एडल्ट खुद को नहीं मैनेज कर पाते। हम खुद को संभाल लें, बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे। मोर देन ऑफन सोल्यूशंस बहुत ईजी होते हैं। तो मेरा यही मानना होता है पेरेंट्स को कि कोई भी चीज़ बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है, तो आप देखो एक बार अपने अंदर झांक कर कि वो प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होगी। मोर देन ऑफन हर एक केस में ये होता है कि पेरेंट्स ने जहाँ अपना बिहेवियर इम्प्रूव किया है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का बिहेवियर इम्प्रूव हो गया है। और एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी नॉट ओनली आवर ओन, बट जो हम उसको एनवायरमेंट देते हैं वो ठीक करें। सो आई विल से किड्स आर लाइक वेरी मोल्डेबल एंड दे आर स्पेशल एंड दे आर गॉड्स रिप्रेजेंटेशन। सो मैं फिर से दोबारा यही कहूँगी, हर एक जने को हम अपने आप को सुधार लें, दुनिया सुधर जाती है। बच्चे तो बिल्कुल हमें देख के ही बड़े हो रहे हैं। सो गाइस, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि नेचर इज द बेस्ट थिंग। आप उनको अगर नेचर ठीक कर देंगे तो वो आपकी बात भी मानेंगे, एंड आई थिंक जो उनको प्रॉब्लम्स हैं आई थिंक वो इजिली डील हो पाएंगी। सो यही कंक्लूजन है। मैं आपसे एक एक्चुअली बड़ी मजेदार स्टोरी शेयर करती हूँ यहाँ पर। उसमें मेरा चाइल्ड वेलफेयर साइकोलॉजिस्ट नहीं, बट एज अ मदर का एंगल जो आता है वो ज्यादा मैंने सबसे ज्यादा यही सीखा है। तो हम अपने बच्चों को 1000 बार बोलें कि सीधे खड़े हो, ऐसे बैठो, ये मत करो, गुस्सा मत करो, पढ़ाई कर लो, वो नहीं मानेंगे। वो जो देखते हैं वो सीखेंगे। अगर आप उनके लिए रोल मॉडल बनो, आप खुद पढ़ो, आप खुद किताबें पढ़ो, आप खुद स्पोर्ट्स करो, आप खुद तो बैठ के टीवी देख रहे हो, और आप बच्चे को बोला नहीं तुम्हें खेलना है, वेयर इज इट गोइंग टू हैपन? सो ऐसे ही मुझे एक इतना एपिसोड याद है। एक बार इन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इन माई करियर, आई डिसाइडेड ओके आई एम गोइंग टू बी अ कॉफी मॉम। आई एम गोइंग टू गिव अप माई वर्क, काम वाम छोड़ के आराम से शॉपिंग करूंगी, कॉफी पीऊंगी, और बस जैसे बहुत लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं मस्ती में कर लूंगी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे एक बेस्ट फ्रेंड आशीष एंड गौरव, उन्होंने मुझे बोला कि एक बात याद रखना, योर डॉटर्स, आई हैव 2 daughters, one is 19 and the other one is 14 years old. तो एक बात याद रखना कि आफशा और अशनूर वो नहीं सीखेंगे जो तुम बोल रहे हो,
तुम उनको बोलोगे कि बेटा स्कूल टाइम पे जाना है, बेटा मल्टीटास्किंग करनी है, खेलना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, और तुम खुद घर में बैठ के कॉफी पियोगे तो वो सीखेंगे, तो वो देखेंगे. इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू टच द स्काईज, इफ यू वांट देम टू फ्लाई हाई, डू व्हाट, मैनेज, बाहर भी करो, घर में भी करो, सब कुछ करो, तो वही तुम्हारी बच्चियां सीखेंगी. So as a mother, this was a great learning, and I advise everyone, please do what you want your children to do. Don't say. Saying is not going to work. So yeah, both as a child welfare or child psychologist, and both as a coach and as a mother, that's the only thing I reiterate. Do. सो गाइस कंक्लूजन ये निकल के आता है मेरे हिसाब से कि रोल मॉडल एक बहुत बड़ा शब्द मैम ने यूज किया है. बेसिकली हम जब फिल्म देखते हैं, अगर हम कोई एक्शन फिल्म देख रहे हैं, उस समय जो बच्चे का जो जोश होता है वो एकदम से बढ़ जाता है कि गुंडे आ जाएं, 10-15 ये उड़ा दूं, एक लात मारूं. सो आपको बेसिकली एक गुड रोल मॉडल बनना है. एक आई थिंक अगर आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, एज आई थिंक अगर आप मैम ने कहा है, तो आपको बेसिकली एक सिंसियर बिहेव करना पड़ेगा. आप जैसे ऐसा करेंगे, आई थिंक बच्चा आपको देखेगा कि मम्मी भी पढ़ रही है, मम्मी इज गोइंग टू जॉब, मम्मी इज फोन यूज कम कर रही Or है. father, whoever is बड़ा घर में जो भी है. हाँ, बड़ा घर में जो भी है. सो हाँ, मतलब कि आपको वो करना पड़ेगा. एक गुड रोल मॉडल, आई थिंक इट्स एक्टिंग करनी है थोड़ी बहुत, बस एक्टिंग करेंगे तो आपके देखिए बच्चे भी उसी टाइप ऑफ एक्टिंग करेगा. जो अगर आप फोन कम ले रहे हैं तो बच्चे को भी देखने से लगे मम्मी भी नहीं लेती तो मैं भी क्यों लूं, तो फिर आई थिंक आपका सारा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा. तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी सोसाइटी है वो 2 क्लासेस में डिवाइड होती है. तो जो हमारी इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी है, आपने उसके लिए चाइल्ड वेलफेयर में क्या किया है? तो 2 चीज़ें. बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोबाइल क्रशेस के नाम से जानी जाती है. तो उनके साथ हमने एसोसिएट करके उनके लिए मोबाइल लाइब्रेरीज खोली. मुझे खुद भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि रखती हूँ पढ़ने में. मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी को भी एम्पावर कर सकते हो. तो हम किताबें इकट्ठे करके जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके बच्चे जो उनके लिए बुक्स प्रोवाइड करते हैं. तो एक तो ये है, और उसके अलावा हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं. और थर्डली, खैर वो बच्चे नहीं हैं, यंगस्टर्स हो गए, उनके लिए एक बॉम्बे में NGO अगेन है. वहाँ पे बहुत छोटी बच्चियाँ जिनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स छोड़ देते हैं, एंड वो मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा हैं. उनके लिए हम ग्रूमिंग, हाइजीन, ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो वर्क फोर्स के लिए प्रिपेयर हों. छोटे मैम एक गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत कर रही हैं, एंड आई थिंक वो मुस्लिम्स इस दुनिया मुस्लिम है वो, एंड आप हिंदू हैं यार, हम हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं. एंड Though frankly speaking, I consider myself spiritual and not religious. हाँ, तो मैं सब धर्मों को मानती हूँ और किसी को भी नहीं. तो ये सोच अगर आज की जनरेशन में हो, अगर आज के लोगों के अंदर ऐसी सोच हो, सो आई थिंक जो दंगे फसाद हैं, हिंदू मुस्लिम जो मोस्टली इंडिया में देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को, आई थिंक वो खत्म हो जाएगा. सो आई थिंक मैम की सोच को अप्रिशिएट करना चाहिए. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम. इस सोच से आई थिंक हमारी जो कंट्री है इतनी डेवलप हो सकती है, आप बिलीव नहीं कर सकते. रिलीजन आप ना माने, स्पिरिचुअल माने, सिर्फ आई थिंक देयर इज अ गॉड, एंड गॉड कोई भी हो सकता है. गॉड इज बेसिकली वी आर जस्ट, हमें गॉड को मानना है, हमें किसी और को नहीं मानना. सिर्फ गॉड, एंड गॉड में तो अल्लाह भी आ सकता है, राम भी आ सकते हैं, जीसस क्राइस्ट भी आ सकते हैं. सो मैम की इस सोच को हम आगे लेके जाएंगे अपने चैनल के जरिए. सो इसको आप शेयर करें. आई थिंक मैं इस क्लिप को अलग से डालने वाला हूँ, एंड इसको आप जितना ज्यादा हो सकते हैं शेयर करें. बस इतना ही कहूँगा. सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जो मैंने जितनी भी रिसर्च की है उसके हिसाब से आपकी जो बड़ी वाली बेटी है वो यूरोप में पढ़ रही है. जी हाँ, वो यूरोप में पढ़ रही है, आई थिंक कुकिंग कोर्स. हाँ, वो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड कलनरी आर्ट्स कर रही हैं. तो वो कॉलेज है, दुनिया का बेहतरीन, सबसे बेहतरीन कॉलेज है, पॉल बकूस इंस्टीट्यूट, पॉल बकूस, एक्चुअली फ्रांस में. सो आपने काफी सारी कंट्रीज एक्सप्लोर भी की हैं. सो आपने वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी देखा है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए? इंडियन एजुकेशन एक्चुअली फ्रैंकली धीरे धीरे बहुत सारा वेस्टर्न मेथड ऑफ टीचिंग इंडिया में आ ही रहा है, जो कैम्ब्रिज मेथड और इंटरनेशनल बैचलरेट मेथड. मेजर फर्क ये है कि वो बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, बहुत स्किल बेस्ड अप्रोच है, थ्योरेटिकल नहीं है.
कि आप किताबें तो बहुत पढ़ लो, लेकिन आपको अगर लाइफ कुछ करना पड़े, लाइक सिंपल एज दैट कि अच्छा आप साइंस में, आई एम गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल हियर, कि आप साइंस में इंक्लाइन प्लेन्स अभी पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन आप किसी बच्चे को और ये मैंने देखा है एक्चुअली, आप बोलो बेटा ये जरा मूव करना है फ्रॉम वन हैवी थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रूम में, आधे से ज्यादा लोगों को ये दिमाग में भी नहीं आएगा कि मैं किसी फट्टे को लेके इंक्लाइन प्लेन बना लूं और उसको नीचे उतार दूं. So that is what I mean. So I think we lack in application. हमें लगता है एग्जाम पास करना इम्पोर्टेंट है और डिग्रीज लेना जरूरी है. मैं ये नहीं कह रही वो जरूरी नहीं है जरूरी, लेकिन उसका जो एक्चुअली वो क्यों हम सीख रहे हैं और वहाँ अगर लाइफ में हमें एक्चुअली जरूरत पड़े तो हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकें. तो ये वाला एस्पेक्ट मुझे यूरोप में तो बहुत स्ट्रांगली देखने को मिला है कि बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू सीनियर लेवल. तो बहुत हाथ से निकाला वहाँ काम होता है. देयर इज प्राइड इन डिग्निटी इन लेबर इन डूइंग इट विद योर ओन हैंड्स. So that is a major difference and I wish that change comes to Indian classrooms. So conclusion ये निकल के आता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस आपके पीछे भागेगा. थ्री इडियट्स फिल्म का डायलॉग है. हाँ उसी का डायलॉग है, मैंने खुद नहीं बनाया. बट यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मैम ने बिल्कुल सही कहा है, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है. अगर दूसरे रूम में लेके जाना है तो वी शुड एक फट्टा लगा दे लकड़ी का, वहां से इजिली जा सकता है. तो आई थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एप्लीकेशन बेस्ड चीजें नहीं है, सिर्फ बुक दे दी जाती है एंड उसको रट लो एंड एवरीवन वांट्स 99% मार्क्स चाहिए. बट आज की जनरेशन के हिसाब से हमें एप्लीकेशन बेस्ड सब कुछ करना पड़ेगा और हम वो कर रहे हैं. एंड आई थिंक तभी कुछ प्रोग्रेस मिलती है एजुकेशन सिस्टम में. अगर सिस्टम लर्निंग जो है वो लाता है तो आई थिंक डेवलपमेंट ज्यादा होगी. ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट हमें देखना है. हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि बच्चे के 99 नंबर आ रहे हैं एंड हमें उसे किताबी कीड़ा नहीं बनाना है. हम चाहते हैं कि वो एक लाइफ टाइम सिचुएशन जो आती है लाइफ में, अगर कोई सिचुएशन आए तो अगर कोई बाढ़ आ रही है कुछ आए तो हमें ये देखना है कि हमें ब्रिज हमें सिखाया है बचपन में ब्रिज किस तरह बनाते हैं. हमें देखना है कि वो स्टम्प्स कहाँ लगाने हैं, वेलोसिटी क्या लगानी है, मोशन क्या लगेगा, वो सब देखना है. सिर्फ अगर हम थ्योरी याद कर लेंगे आई थिंक इट्स नॉट इनफ नहीं है. बट हमें प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है. रिसर्च के मुताबिक, रिसर्च नहीं मतलब हाँ मतलब आपकी जो छोटी बेटी है अशनूर, वो भी द प्लेनम स्कूल में पढ़ रही है. सो आई थिंक आप पे काफी सारे ऑप्शंस थे. आप बॉम्बे में भी ले सकते थे कोई स्कूल एंड यू कैन जस्ट गो टू चंडीगढ़ ऑल्सो. आप शिफ्ट हुए हैं उधर ही. सो आपने सिर्फ द प्लेनम स्कूल को ही क्यों चुना? पहली बात तो हम बॉम्बे से चंडीगढ़ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम पिछले 2.5-3 साल से ये मूवमेंट प्लान कर रहे थे और हम अशनूर के लिए यहाँ स्कूल देख रहे थे. तो मेन प्रॉब्लम चंडीगढ़ में ये आई कि वहाँ कैम्ब्रिज बोर्ड नहीं है. एक ही स्कूल था जिसका मैं नाम नहीं लेती अभी, लेकिन हमें वो अपने हिसाब से शायद ठीक नहीं लगा. तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन थी कि ये जो द प्लेनम स्कूल है ये चंडीगढ़ से 2.5 घंटे तकरीबन 2.5 आवर्स अवे है, दूर है, 2.5 घंटा दूर है. तो ये हमें लगा कि, और कैम्ब्रिज बोर्ड है, तो इसका मतलब ये था कि अशनूर को अपना बोर्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा. तो हमने ये ऑप्शन देखा. तो ऐसे हम इस स्कूल में पहुंचे. रिलेटिवली स्टार्टअप मोड में है, नया स्कूल है, बहुत चीज़ें विजन है, लेकिन अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो करनी हैं. तो हम भी थोड़े एक्सपेरिमेंटल हैं. हमने सोचा चलो लेट्स गिव इट अ शॉट. सो जो हमारे 2 क्राइटेरियाज थे वो मीट हो रहे थे. उससे ज़्यादा या कम या इक्वली इम्पोर्टेंट ये था कोविड टाइम्स में रेगुलर क्लासेस रन कर रही थी और यहाँ का एनवायरनमेंट बिकॉज ये बिल्कुल कट ऑफ है. इनफैक्ट जो अभी आप शॉट ले रहे हैं हम स्कूल में बैठ के ले रहे हैं, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. इट्स ब्यूटिफुल, बिल्कुल कट ऑफ है, एक वैली सराउंडेड बाय माउंटेन्स. तो बच्चों के लिए फ्रेश एयर और चांसेस ऑफ कोविड और एनी अदर डिजीज वेरी लेस. इन हेल्दी एनवायरनमेंट स्कूल इज रनिंग. एंड फॉर मी इट वॉज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो. मतलब अभी यहाँ पर आई थिंक 35 बच्चे हैं. तो इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें सेंसिबल लगा. कोविड टाइम्स था, कैम्ब्रिज बोर्ड नहीं था, हम शिफ्ट कर रहे थे, तो एवरीथिंग फेल इन प्लेस. सो मेरा आखिरी नहीं मतलब एक क्वेश्चन ये है कि इमेज कंसल्टिंग क्या होता है, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था. हाँ. तो हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए. बिल्कुल. इमेज कंसल्टिंग एक इंडिया में रिलेटिवली न्यू फील्ड बट ग्लोबली भी एक नया इंडस्ट्री या प्रोफेशन है. आई थिंक इट गोज अबाउट 30 years बैक. और इसमें क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को, एक इमेज कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को हेल्प करता है अपीयरेंस, बिहेवियर
कम्युनिकेशन और एटिकेट में। ना सोचने में ऐसा लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, बट दिस इज नॉट इंट्यूटिव, इट्स टेकन, जो मैं एप्लीकेशन ओरिएंटेशन की बात कर रही थी, इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस में एक टॉपिक है कलर, तो एक जने की यूनिक कलरिंग के हिसाब से उनको कौन से कपड़े कैसे कहाँ पहनना चाहिए, कलर, ओनली कलर, तो वो फोटोग्राफी और आर्ट से बोरो करके कोई साइंस है। सो बेसिकली अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, एटिकेट में लोगों को, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इफ़ यू आर अ ग्लोबल सिटीजन टुडे, तो यस, इमेज कंसल्टिंग इज वेरी हेल्पफुल। बहुत हेल्पफुल है। एंड आई थिंक अगर आपको कोई भी इशू आता है इसके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सीधा आपको इन्हीं से रिप्लाई मिलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ये इनका ये प्रोफेशन है, काफी अच्छा ये कर रही है। आई थिंक एटिकेट्स, बेसिक एटिकेट्स आई थिंक बच्चों में पहले से होने चाहिए, जो कि किसी बड़े के साथ बैठ रहे हैं तो मे आई सिट विद यू, तो ये कुछ बेसिक एटिकेट्स जो होते हैं वो हमारे बच्चों में डालने चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि वो बेसिक एटिकेट्स आपके बच्चों में आए, तो जस्ट नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, यू कैन जस्ट कॉल हर, आप इसे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए, जैसे ही फ्री होंगी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, एंड आई थिंक आपका प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा, एंड आपने कभी बिलीव किया था कि आपको हमारे इस खास शो पे आने का मौका मिलेगा? आपका शो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, आई थिंक यू वेरी एंथुसियास्टिक एंड गुड एफर्ट। नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे ये चैनल के बारे में ही नहीं पता था। ये तो हम द प्लेनम स्कूल में मिले और आपने बताया, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अच्छा लगा आपने तारीफ की, एंड मजा आया इनके साथ, खास बातें की, कुछ खास मुलाकात की, कुछ सीखने को मिला, एंड ऑफ कोर्स कुछ सिखाने को भी। तो मैं मिलूंगा, बस इसी तरह से हमारा एपिसोड चलता रहेगा, सीरीज आगे कंटिन्यू होने वाली है। सो मैं मिलूंगा आपसे एक नए सफर पे, एक नई जर्नी पे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।